स्टूडेंट्स जीएसटी का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, क्योंकि जीएसटी की मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी, तो मैसेज मेरे पास आए थे कि मैम फुल क्वेश्चन बता दीजिए, इसमें जीएसटी की सारी एंट्रीज़ कवर हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चार्जिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। 6% के रेट से सेंट्रल और स्टेट जीएसटी इसमें दी हुई है। फर्स्ट एंट्रीज के अंदर देखिए, परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बैनर्जी। एस बैनर्जी से हमने क्या परचेज़ किया है? गुड्स परचेज़ किया है 1,50,000 का। तो आपको पहले परचेज़ की एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि मैंने गोल्डन रूल्स बता रखे हैं, इतनी सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, प्ले जो लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ आपको आनी चाहिए, फिर आप जीएसटी वाली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेज़ की एंट्री हम क्या बनाते हैं? नॉर्मली हम परचेज़ की एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बैनर्जी। ठीक है, ये हमने पार्टी का नेम डाल दिया। अब यहाँ पर हम ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी भी है। ठीक है, जब हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ गुड्स की अमाउंट पेमेंट नहीं करनी है, उसके साथ साथ हमें जीएसटी भी पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? किसको पे करनी है? जिससे हम ये गुड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हम जहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं गुड्स, उसको हम परचेज़ किए हुए गुड्स का अमाउंट तो पे करेंगे ही, लेकिन जीएसटी भी पे करेंगे। ठीक है, तो उस जीएसटी को जो हम गुड्स के साथ पे करते हैं उसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, इनपुट CGST। और वो भी डेबिट होता है, इसका अकाउंट भी डेबिट होता है। और इसके अलावा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो परचेज़ के साथ साथ आप ये दो चीज़ें और डेबिट क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये भी आपकी पॉकेट से जा रहा है, इसका भी आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपकी अमाउंट जाती है। ठीक है, बिज़नेस के लिए गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो उसके साथ जीएसटी आप देकर आएंगे, लेकर नहीं आएंगे। आपको मिलता जीएसटी तब है जब आप कोई गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, सेल करने में क्या होता है कि आपको जो जीएसटी है वो मिलता है, कलेक्ट करते हो आप। और लेकिन ख़रीदने के केस में आप जीएसटी क्या करते हो? पे करते हो। इस तरह से मैं लिख देती हूँ। परचेज़ के केस में, परचेज़ के केस में जीएसटी क्या होता है हमारा? पेड रहता है। लेकिन सेल के केस में क्या होता है? जीएसटी हमारा हम कलेक्ट करते हैं सामने वाली पार्टी से। दो ही पार्टी होती है ना, मतलब एक या तो ख़रीद रहा है या बेच रहा है, दूसरा हम या तो परचेज़ कर रहे हैं या हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने परचेज़ गुड्स किया है, तो 1,50,000 की ये एंट्री है, तो हमारा जो अमाउंट रहेगा 1,50,000 तो हमारे गुड्स के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स कितने का परचेज़ किया है? 1,50,000 का। लेकिन जीएसटी हमारी कितनी है क्वेश्चन में? 6%। जीएसटी हमारी है 6%। CGST आपका CGST भी और SGST भी दोनों आपका 6% है। तो आप कैलकुलेट कर देंगे 1,50,000 का 6% कितना आता है? 9,000। ठीक है, दोनों आ जाएंगे, CGST भी आ जाएगा और SGST भी आ जाएगा। ये दोनों आपके 1,50,000 का 6% 9,000 इक्वल आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्योंकि परचेज़ हम गुड्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने पे किया है जीएसटी, 9,000 का CGST और 9,000 का SGST। ठीक है, ये वाली गुड्स की अमाउंट है, इतने का हमने ख़रीदा और इतने का हमने जीएसटी दिया, तो टोटल जीएसटी हमने 18,000 का दिया। तो हमें जो हमारी पॉकेट से जो अमाउंट गई है वो गई है बैनर्जी के सामने, जो गई है वो 1,68,000 हमारे पास से गया है। टोटल अमाउंट 1,68,000 किसके पास गया है? एस बैनर्जी के पास। तो आपको परचेज़ की एंट्री पहले से आती थी नॉर्मल, जब जर्नल एंट्रीज आप सीख रहे थे तो आपने सीखा था कि परचेज जब हमारे पास कोई गुड्स आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम डेबिट करते हैं। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने डेबिट किया और गुड्स को हम परचेज़ के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बैनर्जी, क्योंकि क्रेडिट पे लिया गया है, उधार पे लिया गया है, उधार की एंट्री में पार्टी का नाम आता है। इन केस कैश की होती तो यहाँ एस बैनर्जी की जगह कैश का नाम आता। ठीक है, लेकिन जीएसटी है तो जीएसटी इनपुट जीएसटी के नाम से आएगा और डेबिट होगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में अब आप देखिए सोल्ड गुड्स, यहाँ पर है सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य। आदित्य को 2,50,000 का गुड्स क्या किया है? सेल किया है। सेल के केस में मैंने आपको बताया था
सेल कितने का था, 2,50,000 का, ठीक है। इसका 6% आप निकालेंगे, CGST और SGST निकाल देंगे, कितना आएगा, 15,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। CGST भी आपका और SGST भी आपका, दोनों 15,000 आ जाएगा। और सेल के केस में आपको मैंने बताया था कि हम कलेक्ट करते हैं GST और इसको किस नाम से दिखाते हैं, आउटपुट के नाम से। वो इनपुट था परचेज के साथ, और सेल के साथ हम आउटपुट हमारी क्या होगी, CGST भी होगी और SGST भी होगी। CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। हमारा परचेज के केस में क्या था, इनपुट के नाम से हम दिखा रहे थे इनपुट, और सेल के केस में हमारा आउटपुट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे सेल्स की, क्या है, पार्टी का नाम था आदित्य, तो हमने सेल्स की एंट्री सीखी थी गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो पार्टी का नाम है आदित्य, जिसको हमने बेचा है उसका नाम लिख देंगे पार्टी डेबिट टू। अब हमारा यहाँ पे सेल्स कर देंगे, सेल्स हमारी कितने की है, 2,50,000 का अमाउंट डाल दीजिए, क्योंकि 2,50,000 का ही हमने उसको गुड्स सेल किया है। अब टू आउटपुट, अगर इनपुट है तो परचेज के साथ डेबिट होगा, आउटपुट है तो सेल्स के साथ क्रेडिट होगा। आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। परचेज के केस में इनपुट GST, CGST, SGST डेबिट हुआ है, और सेल्स के केस में क्रेडिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम पे कर रहे हैं और यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे हैं GST, ठीक है। तो अभी हमारा गुड्स टोटल जो है वो 2,50,000 का हमने सेल किया है, बेचा है आदित्य को, और उस पर हमने आदित्य से कितना अमाउंट लिया है, 2,50,000 के साथ साथ GST भी तो ली है 15,000 की। तो आदित्य ने हमें सिर्फ 2,50,000 पे नहीं किया, उसने हमें 30,000 का GST भी पे किया है। तो टोटल उसने जो हमें पे किया है वो किया है 2,80,000 का, क्योंकि अब हम कौन है, अब हम सेलर हैं। ऊपर में हमने, भाई बिजनेस में क्या होता है, खरीदना बेचना ही होता है, कहीं से खरीद रहे हैं किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, यही होता है। तो परचेज़ हमने किसी से करके किसी दूसरे को बेचा है। तो यहाँ पर हमने बैनर्जी से ख़रीदा था, और हमने बैनर्जी से 1,50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, उस पर GST हमने उसको दी, तो हमारी जेब से 1,68,000 गया। फिर हमने आदित्य को बेच दिया। आदित्य सपोज करो कुछ भी, कोई और भी पार्टीज़ होंगी, बट मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है यही बेचा है, कुछ और भी हो सकता है। तो आदित्य को हमने कितने का बेचा, 2,80,000 इंक्लूडिंग GST। ये हमारा एक्चुअल जो था वो 2,50,000 का था जो हमने बेचा, लेकिन उसने हमें बदले में GST भी तो दी, वो GST तो उसको देनी पड़ेगी। हमने भी किसी को पे किया है, वो भी हमें पे करेगा, ठीक है। हमने जिससे ख़रीदा था वो हमारा सेलर था, उसने हमें बेचा था, तो उसने हमसे GST ली थी। यहाँ पर हम सेलर हैं, हम किसी को बेच रहे हैं, तो हम GST लेंगे। तो हमारी GST हमारे पास कितनी कलेक्ट हुई, 30,000 की, ठीक है। और ये 250 का हमने गुड्स सेल किया था। तो टोटल मिला के जो हमारी GST हो गई वो हो गई 2,80,000, टोटल मिला के हमारी अमाउंट हो गई इंक्लूडिंग GST 2,80,000। पार्टी डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। हमेशा ध्यान रखना, परचेज के केस में इनपुट CGST SGST डेबिट, और सेल के केस में आउटपुट के नाम से क्रेडिट होगा। थर्ड एंट्री है रिटर्न गुड्स टू एस बैनर्जी 10,000। अब ये जो बैनर्जी थे जिनसे हमने गुड्स ख़रीदा था 1,50,000 का, इनका 10,000 का गुड्स हमने इनको वापस कर दिया। हमें डैमेज मिला था, हमें उसका गुड्स ठीक नहीं मिला, सही कंडीशन में नहीं मिला, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब रिटर्न की एंट्री आपको पता है मैंने क्या बताई थी, जो परचेज़ की एंट्री होती है उसका उल्टा, जैसे परचेज़ अकाउंट डेबिट टू पार्टी करते हैं, तो पार्टी डेबिट टू परचेज़ रिटर्न कर दो। भाई गुड्स जब हमारे पास आ रहा था बिजनेस में, हम रूल भी लगाएंगे, तो किस तरह से रूल लगाएंगे, जब हमने डेबिट व्हाट कम्स इन किया था, क्योंकि गुड्स आ रहा था हमारे पास, जो भी बिजनेस में चीज़ आती है उसे डेबिट करते हैं, तो हमारे